हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज और काफ़ी सारे जो लेक्चर्स हैं फ्रीली आपके लिए अवेलेबल हैं। काफ़ी लंबी लंबी क्लासेस उसके अंदर हैं जहाँ पे हमने कंप्लीट एनवायरनमेंट, कहीं पे इकोनॉमी कवर किया है, कहीं पे पूरी एनसीईआरटी है या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। सो व्हाट वी आर प्लानिंग, क्योंकि बच्चों का ये रहता है कि सर हमें रिवीजन करना हो तो वापस से इतनी बड़ी क्लास के लिए डिफ़िकल्ट होगा। सो वी आर प्लानिंग कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो सेशंस हैं, वीडियोज़ हैं, उनकी समरी आपको यहाँ पे दी जाए। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव हियर। मेक श्योर कि आप उन वीडियोज़ को देखें। पूरा रिवीजन है समरी के रूप में, वो आप ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको देर इज़ नो नीड टू शिफ्ट इन द बिग सिटी एंड देर इज़ नो नीड टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़। आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का बेनिफिट ये है, यू विल गेट ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस। चाहे आपके अनलिमिटेड एक्सेस हो लेक्चर का, जहाँ पे आपका टाइम बाउंड मैनर में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। यू विल गेट एक्सेस टू द आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जहाँ पे आपके नोट्स फॉर्म के अंदर वो रहेंगी, करंट अफेयर से अपडेट रहेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस। सो यू आर गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस ऑन दिस प्लस प्लेटफॉर्म। तो सब्सक्रिप्शन के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, उनके थ्रू आप जा सकते हैं। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड RBLIVE। आपको ये बोलना है कि आप जो है ये कोड यूज़ करना चाहते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस कोड? यू विल गेट द पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि हर बच्चे का कुछ ना कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव, वीकनेस, स्ट्रेंथ होती है। तो अगर आपको वहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। क्लियर? उस पर्सपेक्टिव से वो आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलता रहेगा। इस टेलीग्राम पे आप यहाँ पे कनेक्ट रहिए टू गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू द फ्री क्लासेस, सेशंस, PDF etc. So this is all the very best and have a great day. ओशन एसिडिफिकेशन, फाइन। तो ओशन एसिडिफिकेशन का क्या मतलब होता है आप मुझे बताइए। देखिए जो पीएच होता है ओके, पीएच आपका यहाँ पे इस तरह से रहता है, ये 0 है, बीच में 7 है और यहाँ पे 14 रहता है। तो इसे हम मानते हैं 7 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं बेसिक है, इधर 7 से कम होता है तो हम कह देते हैं आपका एसिडिक है। ओके, वी कॉल दिस एसिडिक, वी कॉल इट बेसिक पीएच लेवल पे। ओके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है। ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है तो आपका पीएच कितना होगा? 7 से कम हो जाएगा ओशन एसिडिफिकेशन में, 7 से कम हो जाएगा या आपका 7 से ज़्यादा ही रहेगा। जब ओशन एसिडिफिकेशन वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब पीएच कितना रहेगा? ओके, सो ऑल ऑफ यू जो कह रहे हैं 7 से कम हो जाएगा, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना तो जाएगा ही नहीं, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो जाना है। ओके, एसिडिफिकेशन का मतलब है, एसिडिफिकेशन जनरली एक ट्रेंड शो कर रहा है। अगर आपका यहाँ पे 14 है, जब पीएच आपका अगर 12 पे भी आ जाता है तो भी हम ये कहेंगे एसिडिफाई हो रहा है। ओके, एसिडिफिकेशन मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन किधर जा रहा है? एसिडिक की तरफ जा रहा है। फाइन, तो आपका हम जनरली कितना होता है? आपका 8 के पास होता है। ओशन का जो है पीएच का कितना माना जाता है? जनरली वी कंसिडर इट अराउंड 8 के आसपास माना जाता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट जो है फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, उसके अंदर भी बहुत फर्क पड़ जा रहा है। फाइन, अभी जो है ओशन का करंटली पीएच है अराउंड 8। ओके, देयरफॉर इट इज बेसिक एंड नियरली इम्पॉसिबल है कि आपका 7 के नीचे चला जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि जब आपका 0.1 से पीएच कम होता है, 0.1 पीएच कम होने का मतलब है आपका 26% इंक्रीज हो गया। किस में इंक्रीज हो गया? हाइड्रोजन आपका जो है ओशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 26% से इंक्रीज हो गया ओनली विद दिस 0.1%। तो अगर 7 पे चला जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नाउ यू आर गेटिंग दिस आइडिया ना, दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। फाइन, लेकिन आपका 8 से नीचे जा रहा है, अगर 0.1 से भी कम हो रहा है तो ये 26% है इंक्रीज। तो ये एसिडिफिकेशन का इशू आपका चल रहा है। ओशंस आर इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ CO2। इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ CO2 मतलब CO2 को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एक तरह का कार्बन सिंक का काम कर रहे हैं। ओके, जितनी भी हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उसमें से जो 1/3 आपका है, ओके 1/3 है, उसको कौन आपका ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है? ओशन से यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ओशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओशन एसिडिफिकेशन इज द चेंज इन द ओशन केमिस्ट्री, मतलब आपका पीएच कम होगा, लॉवरिंग द पीएच। पीएच कम होने का मतलब है हाइड्रोजन आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब आपका पीएच कम हो गया। पीएच कम हो रहा है मतलब एसिडिक है। ओके, कैसे आपका बढ़ रहा है पीएच? ओशन का एसिडिफिकेशन क्यों हो रहा है? ड्रिवन बाय द अपटेक ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बाय द ओशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक है,
ओशंस क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेस्ट कर रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग, जो CO2 है उसको इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं कि उसका जो pH है आपका कम हो रहा है, दिस pH इज रिड्यूस। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ओके यहाँ पे आप ध्यान देंगे ऑल ऑफ यू। सो ये आपका ओशन वाटर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से ये इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर रहे हैं ओशन जो है। अब आपका क्या होगा, डिजॉल्व जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका लेवल बढ़ जाएगा। अब ये वाटर के साथ आपका रिएक्शन करके क्या क्रिएट कर रहा है, कार्बोनिक एसिड रिएक्ट कर रहा है। ओके, कार्बोनिक एसिड क्या है आपका, जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। जब आपकी H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपका pH कम हो जाएगा, मतलब ओशन जो है आपके एसिडिक हो जाएंगे। फाइन, बाइकार्बोनेट आपके बनने लग जाएंगे। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका कार्बोनिक एसिड बन रहा है, इसने आपका कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया है। कार्बोनेट क्यों जरूरी है आप बता सकते हैं, जितनी भी मरीन लाइफ है, मरीन ऑर्गेनिज्म है, उनके शेल्स के लिए, ओके जो आपके शेल होते हैं ना, कार्बोनेट के शेल होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है। हार्ड शेल जो होते हैं, पर्ल इज देयर, तो बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके शेल बने होते हैं कार्बोनेट से। तो आपके कार्बोनेट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो ओशन एसिडिफिकेशन से पूरी की पूरी मरीन लाइफ को भी थ्रेट है। ओके, और इस तरह से ये क्या कर रहा है, कार्बोनिक एसिड तो रिलीज कर रहा है, फाइन, दैट इज फाइन। कार्बोनिक एसिड क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर दिया है इसने कार्बोनेट को, तो इससे आपका शेल और पूरी मरीन लाइफ इंपैक्ट हो रही है। सेकंड क्या चीज़ है, इंक्रीज कर रहा है H+ आयन कंसंट्रेशन, तो इससे pH डिक्रीज हो रहा है। pH डिक्रीज मतलब ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। आई होप अभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इफेक्ट क्या होगा, डेफिनेटली जो अभी मैंने कहा, इफेक्ट क्या होगा, जितने भी इस तरह से कार्बोनेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन आप कम कर रहे हैं। ओके, कार्बोनेट्स कम हो रहे हैं, कार्बोनेट कम होंगे तो क्या हो जाएगा, आपके जो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस है वो इम्पैक्ट होगा। जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म है, उनके शेल्स हैं, उनके स्केलेटन हैं, ठीक है ना, वो इसके कार्बोनेट के बने होते हैं। आपके लॉबस्टर्स हैं, इनको जरूरी होता है, क्रस्टेशियंस हैं, मॉलस्क हैं, कॉरल्स आर देयर। तो पूरी की पूरी मरीन लाइफ जो है ये नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है विद दिस ओशन एसिडिफिकेशन फिनोमिना। फाइन, तो डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक जो CO2 लेवल बढ़ रहा है उससे थोड़ा सा फायदा किसको हो रहा है, जो प्लैंक्टॉन्स है, जो प्लांट लाइफ है, उसको थोड़ा सा फायदा भी हो जा रहा है। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल की। ओके, पेट्रोल डीजल जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, CO2 एमिशन आपका बढ़ जा रहा है, CO2 आपका बढ़ रहा है। CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस, तो इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब CO2 एमिशन आपका बढ़ गया, ओशंस क्या कर रहे हैं, इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ओशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपका pH जो है कम हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई है, मतलब ओशन एसिडिफाई हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेने की वजह से। पूरा ओशन का इकोसिस्टम नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। फाइन, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, डेफिनेटली आपका कोस्टल प्रोटेक्शन है, टूरिज्म है, हर चीज़ इफेक्ट होगी। और काफ़ी सारे इस पे एक्शन लिए जा रहे हैं, जो एक्शन पार्ट है, पॉलिसी ऑप्शन जो है